प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता कि सुंदर से शाम के लिए आज जितने भी मसीह भाई बहन आए हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए और जुड़े हैं और वचन को सीखने के लिए, आप उनको बरकत और आशीष दें। उनके जहन में और दिमाग में पिता इन बातों को जरूर याद दिलाइए कि आज खुदा उनकी ज़िंदगी में किस तरीके मदद करना चाहता है, किस तरीके परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में प्यार को उड़ेरना चाहता है। तो याद रखिए, परमेश्वर ने इस सुंदर से शाम को, सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और हर एक मसीह भाई बहन जो मैं पौलुस के पत्र से उठाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं हमें बहुत कुछ जानने को, देखने को मिलता है। जैसे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों, यहाँ पे अध्याय 11 और वचन नंबर 16 पे जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला प्रेरित के रूप में पौलुस का दुख भोग। किस तरीके से यहाँ पे हम वचन को थोड़ा सा कोट करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बात क्या है। तो आपको क्या करना है? धैर्य रखना है। सर्वप्रथम आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, बिलीव करना है और खुदा के वचन पर बने रहना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप लोग अंत तक इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा, वचन को ग्रहण करिएगा, ताकि आज बहुत कुछ आपको सीखने को और जानने को मिले और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष दे। तो मैं वचन की ओर चलना चाहता हूँ जो प्रभु ने हमें वचन दिया है। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन नंबर 16 में लिखा है। यहाँ पे 16 में पौलुस के क्या कहते हैं? यहाँ पर मैं फिर से कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझ करके मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं कि मुझे कोई मूर्ख ना समझे। यदि आपको कोई मूर्ख समझता है तो इसका मतलब क्या होता है? आगे हम वचन को देखते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम 17 में जब पढ़ते हैं, इसलिए बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं करता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता के से ही करता हूँ, यानी कहता हूँ। यहाँ पे कहते हैं यानी मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं करता हूँ, यानी मैं बेधड़क हो करके अपने मानो कि मैं अपनी मूर्खता के कारण मैं इन सब बातों को करता हूँ। आगे जब हम 18 को पढ़ते हैं, जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। क्या इन बातों का अर्थ आपके जीवन में है? कोई इसका मतलब है? जी हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो रूपवान होते हैं, मतलब अच्छे थोड़ा दिखते हैं, शरीर से अच्छे होते हैं, या फिर पैसे से होते हैं, या धन से मजबूत होते, स्ट्रांग होते हैं, तो उनके अंदर एक घमंड होता है। घमंड को आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं कि घमंड होता क्या है आखिर। इसके बारे में आज बहुत दिन से आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके सीखते हैं, समझते हैं। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जो वचन को लेकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इनको अच्छी तरीके से भली भांति समझते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो यहीं पर जब मैं देखता हूं 19 में पढ़ता हूं, तुम तो समझदार होकर के आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि 20 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। 21 में लिखा हुआ है, मेरा कहना अनादर ही की रीत इस पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता में करता हूँ, तो मैं भी सहा करता हूँ। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, क्योंकि वे ही इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली और मैं भी हूँ? क्या वे अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। तो इसमें क्या हमारे लिए आता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई मुझे मूर्ख ना समझे। यदि हम मूर्ख किसी बातों को, हम किसी व्यक्ति को समझते हैं, तो इसका मतलब हम मूर्ख हैं। परमेश्वर की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इसीलिए कभी भी हमें क्या करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए।
आज बहुत सारे घमंड करने वाले, आज उनकी पता नहीं, कोई उनका अस्तित्व नहीं रह चुका है इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत सारे घमंड करने वाले होते हैं। लेकिन पौलुस हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं कुछ वचन आपको यहीं पे पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्योंकि पौलुस जब कलीसिया में काम करते थे, प्रभु के वचन को सिखाते थे, किसकी निर्बलता में मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि परमेश्वर का वचन कहता है इन बातों को, यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो परमेश्वर आपको इन वचनों का अर्थ बताएगा, आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखना, भरोसा रखना, क्योंकि पौलुस के जो भी हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों से हमें मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। इस बात को याद रखना कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। यदि आज हम वचन को सुनाते हैं किसी और व्यक्ति को, यदि वो सीखता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर उसे बरकत और आशीष देता है। इसीलिए लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन नंबर 23 में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं हो सकती है। इस बात को आपको याद रखना होगा। जो परमेश्वर ने कहा था यहाँ पे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, लेकिन सब लाभ की नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं आप, और आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं इन बातों को। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई से ढूंढे। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे हमें याद रखना है। इन बातों को हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। क्या करना है हमें? यहाँ पे पौलुस ने हमें कहा था कि तुम मेरी सी चाल, परमेश्वर वचन कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। यानी पौलुस क्या करते हैं कि पौलुस बाबा यहाँ पे कहते हैं कि यदि जैसे मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूँ, वैसे तुम्हें भी अपने परमेश्वर के वचन को मानना होगा, वैसे ही चाल चलना होगा जैसे मसीह चाहता है, जैसे परमेश्वर चाहता है। तभी तो आपके घर में बरकत और आशीष आएगी, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलेगा, आपको परमेश्वर ढेरों बरकत और आशीष देगा। आपके जीवन की सारी दुख मुसीबतें जो भी होगी आपकी परमेश्वर देखेगा। तो इसीलिए इन वचनों के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश किया हूं। लेकिन धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना। आज आपके सामने हर एक वो कार्य सफल होंगे जो आपकी ज़िंदगी में रुके हुए हैं। जो आपके बिजनेस है, जॉब है, घर में, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से, कोर्ट कचहरी से आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई कार्य नहीं होता, लेकिन वो सब कुछ आज वो पूरा होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखना, भरोसा रखना। तो चलिए आइए हम चलते हैं, पहले कुछ बातों पर ध्यान रखते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। एक लास्ट में प्रार्थना करने के बाद आपको एक लास्ट में वीडियो आएगी। इसी वीडियो में आपको आगे चल करके मिलेगा। प्रार्थना खत्म होने के बाद उस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और प्रभु की कलीसिया के लिए आपको मदद करना है। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी दान या डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। आप परमेश्वर की महिमा के लिए, और विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है। इस बात को याद रखना है, सब कुछ हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। चाहे वो किसी भी प्रकार से हम करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। तो आपको वीडियो अंत में मिलेगी, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देगा। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे। पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें। इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत,
आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी हो उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है, जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी
ज़िंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया। यीशु नासरी के नाम से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।